यह कहानी एक ऐसे शातिर चोर की है जिसकी तलाश पुलिस को पिछले कई सालों से है और अब पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे दुनिया का कोई भी चोर बच नहीं सकता। गीत सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग डायबोलिक। कहानी की शुरुआत में हमें एक चोर को रस्सी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम डायबोलिक है, जिसकी तलाश पुलिस को पिछले कई सालों से है, लेकिन कोई भी आज तक इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। और आज डायबोलिक इस बिल्डिंग से एक बेशकीमती ताज को चुराना चाहता है। बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन वे सब के सब कार्ड्स खेलने में बिजी होते हैं। डायबोलिक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, पर वह उसे मार देता है। जिसके बाद वह उस दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर वह ताज है। दरवाज़ा के खुलते ही सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और पूरी सिक्योरिटी ऊपर आ जाती है। पर वह जब उस दरवाज़ा को खोलने का कोशिश करते हैं तो जिसके अंदर ताज है वह दरवाज़ा नहीं खुलता है, क्योंकि उसे पहले ही डायबोलिक ने अंदर से बंद कर दिया होता है। और अब डायबोलिक उन सलाखों को काटना शुरू कर देता है जिसके पीछे वह ताज होता है। बाहर सिक्योरिटी किसी भी कीमत पर उस दरवाजे को खोलना चाहती है, इसलिए वह उस पर डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। पर तब तक डायबोलिक ताज को चुराकर अपने पैराग्लाइडर से वहां से उड़ चुका होता है। सिक्योरिटी उसे देखती रह जाती है और अब वह उस पैराग्लाइडर को एक कार के ऊपर लैंड करता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही होती है। इस तरह वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ताज को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें एक शो दिखाया जाता है जहां पर 5 बड़ी मॉडल बहुत ही कीमती ज्वेलरी पहनकर परफॉर्म कर रही होती है। दरअसल यह शो एक ज्वेलरी कंपनी का है। यह वही ज्वेलरी कंपनी है जिसका ताज डायबोलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ मिलकर चुराया था। और यहाँ पर अब इन ज्वेलरी को बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले डायबोलिक ने इसी कंपनी का ताज चुराया था। अब जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तभी अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है। इसके बाद उन मॉडल्स के सामने एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि आप सभी मेरे साथ चलो, और वो इन सब को अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वह बाहर से शटर बंद कर देता है। दरअसल यह एक कमरा नहीं बल्कि गाड़ी है। और अब पुलिस ऑफिसर यहाँ से गाड़ी को आगे ले जाता है, जिसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर अपने मास्क को उतार रहा है। ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबोलिक है, जिसने एक बार फिर से उसी कंपनी को लूट लिया है। अब डायबोलिक इन 5 लड़कियों को अपनी ज्वेलरी उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद वह इन सभी को बीच सड़क में छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद उसकी गाड़ी एक चट्टान के पास आकर रुकती है और वह अपने गाड़ी से एक बटन दबाता है और चट्टान 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दरअसल यह एक खुफिया रास्ता है जहां पर डायबोलिक अपनी चीज़ों को रखता है। वह अपनी गाड़ी को इस टनल के अंदर ले जाता है। वहीं उन 5 मॉडल को दिखाया जाता है जो कि पास के एक होटल में जाकर इंस्पेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। दरअसल ये 5 मॉडल्स नहीं, 5 के 5 एजेंट होते हैं और जो ज्वेलरी इन्होंने पहनी थी उसमें ट्रैकर लगे हुए हैं। यानी कि अब डायबोलिक कहाँ पर है ये पुलिस को पता है, इसलिए पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर डायबोलिक और ईवा को दिखाया जाता है जो कि चोरी के बाद बहुत खुश हैं। ईवा चाहती है कि वह देश को छोड़कर कहीं और चले जाए, क्योंकि उनके पास अब बहुत सारे पैसे हो गए हैं। पर डायबोलिक कहता है अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी एक और चोरी करनी है। वहीं हमें उस पुलिस को दिखाया जाता है जो कि चट्टान के बाहर पहुंच गए होते हैं, पर वह देख के हैरान होता है कि वहां का रास्ता बंद है, पर ट्रैकर उसी ओर इशारा कर रहा होता है। इसीलिए डायनामाइट से उस चट्टान को वह उड़ा देते हैं। वह देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत लंबी टनल है और ब्लास्ट की आवाज़ से डायबोलिक समझ जाता है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है और वह सीसीटीवी कैमरे से उन्हें देख लेता है। अब उसके पास वहां पर सारा सामान छोड़कर वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वह ईवा के साथ वहां से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर अंदर आकर देखता है तो वहां पर बहुत सी बेशकीमती चीज़ें होती हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता है, इसीलिए वह डायबोलिक और ईवा का पीछा करता है। ये दोनों भाग रहे होते हैं और भागते भागते ईवा का पैर फंस जाता है कि डायबोलिक उसे निकालने का कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं होता है क्योंकि पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसलिए वह ईवा को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। इस वजह से ईवा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि डायबोलिक ने उसे धोखा दिया है।
और इससे पहले कि इंस्पेक्टर उस तक पहुंचता, वह अपना पैर निकालकर पानी में कूद जाती है। ये दोनों के दोनों एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग चुके हैं। इससे इंस्पेक्टर को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता है और वह एक बार फिर से उसी जगह पर आता है जहां पर डायबोलिक की बेशकीमती चीज़ें होती हैं और महंगी महंगी पेंटिंग भी होती है, जिन सब को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। यहाँ पर पुलिस को एक स्केच भी मिलता है जो कि उसे पता है कि वह बिल्डिंग शहर में कहाँ पर है। वह समझ जाता है कि इस बिल्डिंग से डायबोलिक का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है, इसीलिए वह अपनी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है। काफ़ी छानबीन करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और तभी एक पुलिस ऑफिसर गलती से अपना हाथ एक लीवर के ऊपर रख देता है, जिससे वहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है और वे जब नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर डायबोलिक की मास्क बनाने वाली मशीन है, जिससे वे दूसरे के मास्क बनाकर उससे चोरी किया करता था। इंस्पेक्टर वहाँ पर किसी भी चीज़ को छूने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगली चोरी से पहले डायबोलिक यहाँ पर ज़रूर आएगा। वहीं दूसरी ओर हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि इस शहर की प्रिंसेस है। वह इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है, पर इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक मैं डायबोलिक को पकड़ ना लूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। वह कहती है ठीक है, कुछ दिनों बाद मेरे घर एक पार्टी है जहाँ पर मैं एक बेशकीमती हार पहनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस वक्त तुम मेरे साथ रहो ताकि डायबोलिक उस हार को चुराने के बारे में सोच भी ना सके। इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वहीं हमें डायबोलिक को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में उसकी वही मशीन है जिससे वह मास्क बनाया करता है। वह उस मौके का इंतज़ार करता है जिससे वह बिल्डिंग के अंदर जा सके और उसे अब वह मौका मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ड्यूटी चेंज हो रही होती है। वह नीचे बेसमेंट तक पहुँच जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है। वह जानबूझकर पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पहचान जाता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगती क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ग्लास है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। गोली की आवाज़ सुनकर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वे सब के सब नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं और देखते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर ड्यूटी पर था वह बेहोश है और वह उन्हें होश में लाते हैं। अब डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को लेकर वहाँ से निकल चुका है। जब यह बात पुलिस ऑफिसर को पता चलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह एक बार फिर से उन्हें बेवकूफ़ बनाकर निकल गया। पुलिस इंस्पेक्टर के सीनियर उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे। वह एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ़ बना चुका है और तभी वहीं पर ईवा का कॉल आता है। वह कहती है कि डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है पर मैं उसे पकड़वाने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले आपको मेरे ऊपर लगे सभी चार्जेस हटाने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वह उसे भी अरेस्ट करना चाहता है और उनके सीनियर कहते हैं कि यह प्लान अच्छा है, तुम इसी प्लान पर काम करो। ईवा ने इंस्पेक्टर को आधे घंटे का टाइम दिया होता है, वह आधे घंटे बाद उन्हें फिर कॉल करेगी। इंस्पेक्टर अपनी टीम से कहता है कि आधे घंटे बाद जब ईवा मुझे फिर से कॉल करेगी तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूँगा और तुम उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लेना। आधे घंटे बाद ईवा का कॉल आता है और इंस्पेक्टर उसे ठीक बातों में उलझा कर रखता है और इंस्पेक्टर की जो टीम होती है वह उसके लोकेशन का पता लगा लेती है। वह एक टेलीफोन बूथ से कॉल कर रही होती है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और वे जैसे ही टेलीफोन बूथ का दरवाज़ा खोलते हैं वह देखते हैं कि वहाँ पर ईवा नहीं है। दरअसल नीचे बने हुए सीवर से वह भाग चुकी है। वह नीचे जाकर चेक भी करते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। एक बार फिर से इनके हाथ से ईवा निकल चुकी है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी सामान डायबोलिक के यहाँ से जब्त किया गया होता है उसमें से एक ब्रेसलेट नहीं होता है और यह वही ब्रेसलेट होता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि ट्रैकर अब भी ऑन होगा। वह ट्रैकर को चेक करते हैं जो कि अब भी ऑन होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यह ईवा या डायबोलिक की लोकेशन है और अब यह इन्फॉर्मेशन एक पुलिस ऑफिसर को देते हैं जिनका नाम रोलर है। रोलर वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसको घायल करके बेसमेंट में डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को वहां से लेकर चला गया था और अब रोलर वहां पहुंच जाता है जहां पर ईवा है। वह ईवा से कहता है कि तुम जहां पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। वह उसके पीछे जाता है पर ईवा बड़ी चालाकी से उस पर हमला कर उसकी गन छीन कर उसे बेहोश कर उसी की गाड़ी से वहाँ से चली जाती है।
कुछ देर के बाद रोलर को होश आता है। वह बताता है कि वह उस ब्रेसलेट को ईवा से हासिल करने में कामयाब हो गया। दरअसल रोलर को यह पता नहीं होता है कि उस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है। उसी के जरिए ही ईवा तक पहुंचकर उसे अरेस्ट कर सकते थे, पर अब उस तक नहीं पहुंच सकते। वहीं इंस्पेक्टर को एक बार फिर से उनके सीनियर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने जिस प्लान पर तुम्हें काम करने के लिए बोला था, तुम्हें उसी प्लान पर काम करना होगा। तुम ईवा की मदद से डायबोलिक को पकड़ लो। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, पर अब उसे ऐसा करना होगा। इसीलिए वह ईवा से किसी तरह से मिलता है, जहाँ पर ईवा उसे बताती है कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल डायबोलिक अपने सारे सोने को वापस चाहता है, जो कि इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। हमें किसी तरह भी उस तक यह बात पहुंचानी होगी कि पुलिस वाले उस सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायबोलिक अपना सोना लेने वापस आएगा। गाड़ी को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ वहां से निकालेंगे जहां पर सोना है। उस गाड़ी को हम एक टनल के अंदर ले जाएंगे। वह उस गाड़ी के ऊपर हमला करेगा ताकि वह अपना सोना वापस ले सके, और असली सोना जिसे हम सस्ती सी गाड़ी में निकाल कर कहीं और से ले जाएंगे। इंस्पेक्टर को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है और अब वह इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में यह बात फैला देते हैं कि सारा सोना कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। और यह वह दिन होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड की पार्टी है और पार्टी में वह बेशकीमती हार पहनने वाली है। इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि माफ़ करना, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, पर मैं खास ऑफिसर को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारी पार्टी में भेज दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ एक प्लान बनाना शुरू करता है, पर वह एक सवाल पूछता है कि असली सोने वाली वैन को वहाँ से कौन निकालेगा। और तभी रोलर कहता है कि यह काम मैं करूंगा। डायबोलिक 2 बार मुझे धोखा दे चुका है, अब इस काम को अंजाम देकर मैं अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर इस जगह से पूरी सिक्योरिटी के साथ गाड़ी को निकालता है ताकि वह डायबोलिक को धोखा दे सके कि इस गाड़ी में सोना है। वहीं रोलर को दिखाया जाता है जो अकेले ही एक गाड़ी में सोना को निकाल कर वहाँ से ले जाता है, और वह सिक्योरिटी वाली गाड़ी जो डायबोलिक को फंसाने के लिए होती है वह एक टनल के अंदर जाती है, और तभी सामने से टनल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। के बाद इन सब के सामने डायबोलिक आ जाता है। फिर सभी डायबोलिक के ऊपर गोली चलाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि यह डायबोलिक नहीं एक पुतला है, यानी डायबोलिक ने इन्हें धोखा दिया। इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वह हार निकालने के लिए एक ड्रॉर खोलती है, पर वहां पर उसका हार नहीं होता। इसका मतलब है कि वह हार चोरी हो गया। वहीं पर उसकी एक मेकअप आर्टिस्ट होती है जिसे उसने आज के लिए हायर किया होता है। दूसरी ओर हमें रोलर को दिखाया जाता है जो गाड़ी लेकर एक जंगल के रास्ते में रुक जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आती है और इस गाड़ी से एक लड़की उतरती है जो उस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की मेकअप आर्टिस्ट होती है, यानी कि इसी ने हार चुराया है। और अब यह मास्क उतारती है, यह और कोई नहीं ईवा है। इसके सामने रोलर है और तभी रोलर भी अपने मास्क को उतार देता है, और यह रोलर नहीं बल्कि डायबोलिक होता है। दरअसल डायबोलिक ने जब हार चुराया था तब उसे पता था कि डायबोलिक को पुलिस ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच सकती है, और उसी ने पूरा प्लान बनाया था। जानबूझकर जब वह ईवा के साथ भागा तो वो उसे छोड़कर भाग गया ताकि इंस्पेक्टर को लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा पर विश्वास कर सके। और उसने जानबूझकर उस स्केच को वहाँ पर छोड़ दिया था जो उस जगह का था जहाँ पर वह अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को रखता था, ताकि पुलिस उस जगह पर पहुँच जाए। और जब वह अपनी मशीन को उस जगह पर लेने गया, इसके बाद उसके सामने रोलर आया और उसने मार दिया। इसके बाद उसने रोलर का मास्क बनाया और जानबूझकर बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। और इतने दिनों से अब तक जो रोलर था वह डायबोलिक ही था, और जब वह ईवा तक पहुंचा तब उससे वह ब्रेसलेट छीन लिया था ताकि पुलिस उसे आगे ट्रैक ना कर सके। इस तरह डायबोलिक ने अपने सातिर प्लान से सारा सोना वापस ले लिया। साथ ही इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड का वो बेशकीमती नेकलेस भी उसके पास है, और इसके बाद वह ईवा के साथ मिलकर हमेशा के लिए इस देश को छोड़ देता है। अब उसके पास इतना पैसा है कि वह जिंदगी भर बैठकर आराम से खा सकता है। यह एक सातिर चोर है जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि चोरी करना इसकी आदत है। तो हो सकता है ये दोबारा चोरी करे और फिर से इंस्पेक्टर का इससे सामना हो। तो ये थी पूरी कहानी डायबोलिक की।
उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।